हम सब आखिर चाहते क्या हैं? एक खुशहाल और एक सार्थक जीवन, है ना? पर कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि जिस रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, वो हमें खुशी के पास नहीं, बल्कि कहीं और ही ले जा रहा है? तो आज हम खुशी के एक बिल्कुल अलग, एक नए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल, ये शायद हम सबका सवाल है। हम सब मेहनत करते हैं, सफलता भी पाते हैं, अच्छी नौकरी, गाड़ी, घर, सब कुछ। लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी वो जो एक सुकून है, वो जो एक संतुष्टि है, वो क्यों नहीं मिलती? देखिए, हम एक बहुत बड़े विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ वादा किया गया था खुशी का, समृद्धि का, तरक्की का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? तनाव, चिंता, आपस में संघर्ष और तो और बड़े-बड़े पर्यावरणीय संकट। तो सवाल ये उठता है कि कहीं हमारी जो बुनियादी समझ है, हमारी जो बुनियाद है, कहीं उसी में तो कोई गड़बड़ नहीं है? तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हो सकता है कि हमारी असली समस्या की जड़ इस बात में छिपी है कि हमें सच में चाहिए क्या, इसे लेकर हमारी समझ ही शायद ठीक नहीं है। और इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है बिला पैंदे का प्याला। जरा सोचिए, अगर किसी को ये पता ही ना हो कि उसे कितना चाहिए, तो चाहे वो कितना भी कमा ले, क्या वो कभी खुद को समृद्ध महसूस कर पाएगा? कभी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्याला हो जिसका पैंदा ही ना हो। आप उसमें कितना भी पानी डालते रहिए, वो कभी भरेगा क्या? नहीं। ठीक वैसे ही, अगर हमें यही नहीं पता कि इनफ कितना है, तो हम बस भागते रहेंगे और की दौड़ में, और कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान कहाँ है? देखिए, समाधान हमारे ही अंदर है, अपने अस्तित्व के दो अलग-अलग हिस्सों को समझने में। एक है मैं, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, और दूसरा है शरीर, हमारा भौतिक स्वरूप। चलिए देखते हैं, ये दोनों अलग कैसे हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जो मैं है, जो हमारी चेतना है, उसकी ज़रूरतें कैसी हैं? विश्वास, सम्मान, खुशी, ये चीज़ें हमें लगातार चाहिए, राइट? इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। ये फीलिंग्स हैं, गुणात्मक हैं। और दूसरी तरफ है शरीर। इसकी ज़रूरतें, भोजन, कपड़े, घर, ये अस्थायी हैं। आज भूख लगी, खाना खा लिया, बात खत्म। और ये सीमित भी है, मतलब मात्रात्मक। हम एक लिमिट में ही तो खाना खा सकते हैं, है ना? और यहीं पर हम सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती कर बैठते हैं। हम कोशिश करते हैं मैं की ज़रूरत को, जो कि निरंतर खुशी की है, उसे शरीर की चीज़ों से पूरा करने की। मतलब हम अपनी आत्मा की प्यास को भौतिक सुविधाओं से बुझाने की कोशिश करते हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को प्यास लगी हो और उसे खाना खिला दिया जाए। पेट तो भर जाएगा, पर प्यास बुझेगी क्या? नहीं। और इसका नतीजा एक अंतहीन दौड़, असंतोष और चीजें जमा करते रहने की एक होड़ जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर ये रास्ता गलत है तो सही क्या है? ये दर्शन एक बहुत ही सुंदर समाधान देता है, और वो है हार्मनी, यानी सामंजस्य। अपने अस्तित्व के हर स्तर पर तालमेल बनाकर जीना। और ये एक ऐसा ढांचा है जो अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। तो ये हैं वो 4 स्तर। देखिए, सबसे पहला कदम है खुद के अंदर हार्मनी, यानी मैं में सामंजस्य। जब इंसान अपने अंदर सुलझ जाता है, अपने मन में शांत होता है, तब भी वो दूसरे स्तर यानी परिवार में हार्मनी ला पाता है। और जब परिवार में सामंजस्य होता है, तो वो समाज में हार्मनी बनाने के बारे में सोच सकता है। और आखिर में आता है प्रकृति और पूरे अस्तित्व के साथ तालमेल। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अच्छा, अब जब हम सामंजस्य की बात कर रहे हैं, खासकर दूसरे लोगों के साथ, परिवार और समाज में, तो ये हवा में तो नहीं हो सकता है ना? इसके लिए कुछ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को समझना और उन्हें जीना बहुत जरूरी है। असल में यही मूल्य हमारे सभी रिश्तों की फाउंडेशन, उनकी नींव होते हैं। और इन सब मूल्यों की नींव क्या है? वो है विश्वास, ट्रस्ट। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये विश्वास किसी की काबिलियत पर नहीं है। ये विश्वास है उसकी नीयत पर, उसकी इंटेंशन पर। विश्वास का मतलब है इस बात को लेकर आश्वस्त होना कि सामने वाला इंसान फंडामेंटली मेरी और अपनी दोनों की खुशी चाहता है, वो मेरा बुरा नहीं चाहता। विश्वास के बाद आता है सम्मान, रिस्पेक्ट। और आमतौर पर हम सम्मान का मतलब क्या समझते हैं? कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लेकिन यहाँ सम्मान का मतलब है सही मूल्यांकन, राइट इवैल्यूएशन। और सही मूल्यांकन क्या है? ये देखना
कि दूसरा इंसान भी बुनियादी तौर पर मेरे जैसा ही है। उसका भी लक्ष्य खुश रहना है, उसकी भी ज़रूरतें हैं जैसे मेरी हैं। जब ये समझ आ जाती है तो सारे भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो जब हम विश्वास और सम्मान जैसे मूल्यों को अपने अंदर, अपने परिवार में जीना शुरू करते हैं, तो नेचुरली ये सोच और बड़ी होती है। हम पूरे समाज के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। और जब समाज की बात आती है तो हमारी जो मूल मान्यताएं हैं, उनके आधार पर हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। ये दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है समाज के लिए। एक तरफ है ये सोच कि दुनिया एक बैटलफील्ड है, एक युद्ध का मैदान, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, डर, शोषण, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश। और दूसरी तरफ एक दृष्टिकोण है विश्व परिवार का, जिसकी बुनियाद है कोएग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व। ये समझ कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका नतीजा क्या होगा? आपसी भरोसा और एक दूसरे को पूरा करना। तो चुनाव हमारा है कि हम किस मान्यता के साथ जीना चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, खुशी कोई चीज नहीं है जो बाहर से मिलेगी। ये सामंजस्य में जीने का एक स्वाभाविक नतीजा है। दूसरी बात, असली समृद्धि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि बस इतना काफी है। हमारे रिश्ते लेन देन पर नहीं, बल्कि विश्वास और सही मूल्यांकन पर टिकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, अगर हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला कदम हमें खुद के अंदर लेना होगा। बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। और आखिर में मैं ये सवाल छोड़ जाता हूँ, जरा सोचिए, हमारी मूल प्रकृति क्या है? क्या हम संघर्ष करने के लिए बने हैं, या फिर सह अस्तित्व यानी साथ मिलकर रहने के लिए? क्या जिंदगी एक दौड़ है जिसमें दूसरों को हराना है, या ये एक यात्रा है जिसमें सबको साथ लेके चलना है? क्योंकि हम जो भी जवाब चुनेंगे वही हमारे और हमारे समाज के भविष्य की दिशा तय करे।